चतुर्थी के दिन मंदिर में प्रवेश किए हुए एक स्त्री बैल और गधा कैसे अंदर जाके तापने के लिए दूर्वा जलाते हैं, और जलाते दूर्वे में एक दूर्वा वायु से उड़ के गणेश जी के चरण में गिरता है। बैल और गधा लड़ते हुए कैसे घास के तिनकों को फेंकते हैं गणेश जी पर, और गणेश जी प्रसन्न हो करके किस प्रकार से उन तीनों प्राणियों को अपने धाम, अपने गणों को बेच करके बुला लेते हैं, ऐसे पुण्यमयी कथा को सुन रहे थे तो बड़ा आनंद हुआ कि वस्तु की विशेषता तो वस्तु का ज्ञान जिनको है उन्हीं को पता है। आजकल द्रोब का जूस पीने का, आप चेन्नई में कभी आओ ना तो चेन्नई में मॉर्निंग वॉकिंग करने वाले, मेरीना बीच में जितने लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं अधिकतर लोग वहाँ पर जो द्रोब का घास का जूस मिलता है एक गिलास उसको पीते हैं। द्रोब का जो जूस है दूर्वा का, पेट के सभी गर्मी को समन करने वाला, सभी व्याधियों को निवृत्त करने वाला अमृत तुल्य वस्तु दूर्वा माना जाता है। परम औषधि, परम दिव्य तत्व अगर कोई है तो दूर्वा। दूर्वा जहाँ पर होता है वहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ नहीं होती। जहाँ दूर्वा होता है वहाँ पर कोई दुष्ट शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर सकती। दूर्वा शरीर के लिए बड़ा ही आरोग्यकारी है। ऐसी दूर्वा की महिमा गणेश पूजा में सर्वोत्तम है। चाहे सोना, हीरा, पन्ना, मानक, मोती, चाहे जो वस्तु चढ़ा लो, लेकिन जब दूर्वा नहीं चढ़ाते हो तो आपकी गणेश पूजा विफल होती है, निष्फल होता है। गणेश पूजा सिद्ध होना हो तो निश्चित क्या वस्तु की जरूरत है? क्या वस्तु? हाँ, तो ऐसे दूर्वा की महिमा कल हमने सुनी तो हमने देखा कि इंद्रलोक में श्री नारद ऋषि का आगमन होता है। नारद ऋषि जैसे ही प्रवेश करते हैं इंद्र के भवन में, इंद्रदेव उनका स्वागत करके उचित आसन पर बैठा के उनका पाद पूजा आदि करके प्रसन्न करके एक सवाल करते हैं कि गणेश पूजा में दूर्वा की इतनी महिमा क्यों है? इतनी विशेष महिमा गणेश पूजा में दूर्वा की कैसे है? तो नारद जी बोलते हैं, भाई इंद्र, स्थावर नाम का एक नगर था। क्या नगर? स्थावर। स्थावर नाम के नगर में कौंडिन्य मुनि रहते थे। कौंडिन्य मुनि गणेश जी के परम भक्त, गणेश पूजा के ज्ञाता, वेद विख्याता, शास्त्र के ज्ञाता, आचरण चरित्र में परम शुद्ध परम पवित्र पुरुष कौंडिन्य मुनि सदा भगवान गणेश की पाश, कमल, परशु, माला युक्त चतुर्भुज मूर्ति की, चतुर्भुज विग्रह की पूजा करके अपने जीवन को धन्य बनाने वाले कौंडिन्य मुनि बड़े ही उत्साह से रोज बाहर निकलते थे। एकदम जहाँ पर कोई जनशून्य स्थान हो, जहाँ किसी का पैर न पड़ा हो, पवित्र स्थान हो, उस पवित्र स्थान में खिले हुए दूर्वा को अपने नख न पड़े ऐसे धीरे से चूट करके उन सबको जड़ रहित करके शुद्ध करके निकाल करके ले आके गणेश जी के चरण में चढ़ाते थे। रोज इनकी पूजा पाठ को देखने वाली इनकी पत्नी को मन में विचार आया कि क्या ये घास का बार डालने से भी कोई प्रसन्न होता है? एक घास पटकने से कोई प्रसन्न हो जाता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि इन घासों के बार से कोई प्रसन्न होता हो? रोज संशय करने वाली मुनि पत्नी कभी उनसे पूछ नहीं
सकती रही थी, क्योंकि इस पतिव्रता होने से संशय को मन में ही रखती थी। लेकिन रोज पूजा में इसी क्रम को देख देख के एक दिन उसको लगा कि पूछ ही लेना चाहिए कि ऐसे क्यों इतना घास का भार लाके इधर गणेश जी के चरण में सिर पर अंग पर माला बना के मेरे पति चढ़ा रहे। एक दिन उत्सुकतावश जब उसका मन रह नहीं गया, तब वो पूछने लगी पति को हाथ जोड़ के, प्राणनाथ मुझे एक संशय हो रहा है कि क्या कोई घास डालने से खुश हो सकता है? क्या घास से कोई प्रसन्न हो सकता है? आप ये घास चढ़ा के क्या पूजा निष्दिन करते हैं? हाँ, ऐसे मन में भावना करते हुए उनकी पत्नी आश्रया नाम की मुनि पत्नी कौंडिन्य मुनि को पूछने लगी। तब कौंडिन्य मुनि ने आश्रया को एक कहानी सुनाया, तुझे इस घास के तिनके पर जो संदेह हो रहा है हे आश्रया, तू मेरी ये कहानी सुन, तुझे ये संशय दूर हो जाए। ऐसे बोल के मुनि पत्नी को कौंडिन्य मुनि अपनी पत्नी को ये कहानी सुनाते। सुन आश्रया, मिथिला नाम की एक दिव्य नगरी है। इस मिथिला नगरी में जनक नाम के राजा राज करते हैं। बड़े दान वीर परम दान पुण्य करने वाले महापुरुष को अपने दान पुण्य पर गर्व आ गया कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मैं सब करता हूँ, मैं सब कुछ हूँ। तो एक बार नारद जी मिथिला नगरी जाते हैं। मिथिला में जनक का गर्व देख के उनको आश्चर्य होता है, इतना सारा श्रेष्ठ पुण्य पूजन आचरण वाले राजा को ये घमंड। तुरंत नारद जी गणेश लोक में आते हैं गणेश जी के पास ये बात कहने के लिए। नारद जी गणेश जी को वंदन करके बहुत समय बाद आने के कारण गणेश जी के चरण में स्तुति करते हैं। गणेश जी उनका हाथ पकड़ के अपने पास बैठा के पूछते हैं, नारद ऋषि मेरे पास आने का क्या कारण हुआ? तो गणेश जी को नारद जी कहते हैं, प्रभु मैं मिथिला गया था, मिथिला में जाके देखा तो बड़ा ही धर्माचरण हो रहा है देश में। मिथिला नगर बड़ा सुंदर संस्कारी लोगों से भरा है। राजा का तो कहना क्या, बड़ा ही दानी है, गुणी है। मैंने उसकी खूब प्रशंसा करके कहा कि तेरा पुण्य बहुत है, भगवान गणेश की कृपा से तुम बहुत कुछ कर रहा है, तेरा ये दान, तेरा पुण्य, तेरी भक्ति सब गणेश जी की कृपा से हो रही है। ऐसे मैंने कहा प्रभु तो गर्म हो गए। उन्होंने जनक राजा कह रहे हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करता धरता हूँ, मैं ही करता हूँ, मेरे द्वारा सब होता है, दूसरा कौन होता है जो मेरे पुण्य को बढ़ाने वाला होता है? क्या प्रभु आपके अलावा भी कोई पुण्यशाली हो सकता है संसार में? कोई ऐसा पुण्यशाली है जो आपके आशीर्वाद के बगैर संसार में कोई काम कर सकता हो? तो गणेश जी ने कहा अच्छा ऐसा है, तो फिर मैं देखता हूं। तुरंत गणेश जी ने एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण भिक्षुक का रूप धारण कर लिया। बीमार, पूरे शरीर में गंध आए, पसीना छूटे, जगह जगह घाव हो गया हो, वो घाव से रस्सी पीऊ भर के निकल रहा हो, रक्त का स्राव हो रहा हो, ऐसे बन के मिथिला नगरी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब मिथिला नगरी के अंदर गणेश जी इस रूप में प्रवेश कर रहे हैं। देखने वालों में कई लोगों ने तो नाक पकड़ लिया दुर्गंध के कारण, कई लोगों को तो देख के ही मन घबरा रहा तो मुंह फिरा लिए, कई लोग कपड़ा उठा के मुंह पर लगा लिए, ये दुर्गंध सहन नहीं हो रहा है। बड़े भूख से प्यासे, बड़े ही प्यास से तड़पे हुए इस रूप को लेके ये ब्राह्मण जा रहे हैं। सबने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए, किवाड़ बंद कर लिए, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। ये दुर्गंधी ब्राह्मण की गंदगी देख के किसी को मन नहीं आ रहा है कि पास में जाए। ये सीधे राजमहल की तरफ गए।
मन में लगा कि राजमहल में मुझे भोजन मिल जाएगा। राजमहल की तरफ जाते हैं, सेवक को कहते हैं कि जाके राजा को बोल, प्यासा ब्राह्मण, भूखा ब्राह्मण आपके द्वार पर खड़ा है। तुरंत वो सेवक भागा राजा को बोलने, कोई ब्राह्मण भिक्षुक आए हैं, आपके पास से भूख प्यास से पीड़ित वो व्यक्ति कुछ आहार और तृप्ति के लिए जलपान चाहते हैं। राजा ने सुना, जनक ने, तो मन में सोचा कि ऐसी बात है, उनको बुला के लाओ। गणेश जी आए थे जनक राजा के अहम को शांत करने के लिए, और अहंकार जहाँ होता है आराधना निष्फल होती है, और जहाँ सरलता होती है वहाँ आराधना की जरूरत ही नहीं होती है, ईश्वर उनके पास होते हैं। जय गुरुदेव। अहंकार जहाँ होती है लाख प्रयत्न करो, अहंकार में किए हुए, जैसे आप देखो गंदे दल में डाला हुआ चंदन कितना भी उत्तम हो गंदा हो जाता है, वैसे अहंकारी के किए हुए सभी अनुष्ठान निष्फल हो जाते हैं। गणेश जी को देख के ही जनक राजा हाथ जोड़ के कहते हैं, किस प्रयोजन से आए हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ? हाथ पैर में गांवों से पीऊ और रस्सी के कारण, रक्तस्राव के कारण दुर्बल और गंदे दिख रहे हैं। उस द्विज ने कहा कि मैं बहुत समय से भूख प्यास से पीड़ित हूँ, मेरा ये कुरूप देख के कोई मेरा उपचार नहीं कर रहा राजन, कोई भोजन पानी देने तैयार नहीं है। सब मुझे देखते ही नाक बंद कर लेते हैं, कपड़े से मुंह ढक के भागते हैं या घर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। आप तो प्रजा पालक हो, तो आपके पास मैं इच्छा लेके आया हूँ कि मुझे कोई भोजन मिलेगा आपके पास। अब राजा ने कहा कि आप तृप्त होकर यहाँ भोजन करें। आदेश दिया सेवकों को कि उत्तम अन्न और विभिन्न पान जल से इनको तृप्त करो। अब रसोई घर से जैसे एक व्यक्ति खाता है ना, उतना भोजन लेके सेवक आए, इनको बैठाया, पत्तल बिछाए, उत्तम पत्तल में जल छांट के साफ करके इनको आसन लगा के बिठवाया और उत्तरमुखी बिठवा करके इनको जल का एक दोना रखा, जल का मिट्टी का कलश रखा और बैठा करके इनको भोजन करवाने के लिए उत्तम पदार्थों से, चावल रोटी आदि से उस पत्तल को भर के बैठाया। अभी एक आदमी जो भोजन कर सके हैं, एक क्षण में उनने वो भोजन को खाली कर दिया। अब वो कह रहे कि और लाओ, अंदर से और लाया, रखा, अगले क्षण में वो खाली। अभी जो राजमहल में 700,000 लोगों के लिए भोजन बना था, वो पूरा भोजन मंगा के 10 मिनट के अंदर पूरा खाली कर दिया ब्राह्मण ने। अब विचार करे सब सेवक के, अब क्या करें? सब जनक राजा के पास दौड़े, मिथिला नरेश, ये जो ब्राह्मण आए हैं बड़े ही भूख प्यास से पीड़ित लग तो रहे हैं, लेकिन क्या शक्ति है ये पता नहीं हमको। राजमहल में आज सबके लिए जो भोजन कराया है और करके रखा है, पूरा भोजन अकेले ही खाली कर दिया, बोल रहे हैं और लाओ। जनक राजा कहें ऐसा है तो मना नहीं करना है अतिथि को। राज भंडार में जितना अपने पास राशन है, रोटी चावल सब्जी वगैरह बना के इनको खिलाओ। अब राजमहल में जो बड़ा सा धान्य भंडार था, उसमें जितना अन्न था, अन्न के लिए कच्चे राशन रखे थे, सबको लाके रोटी बनवाई, चावल बनाई, जो बनाए, जो लाओ। जैसे कपूर उड़ता है वैसे उड़ता है, हवा में कपूर कैसे उड़ता है वैसे क्षण में भोजन उड़ता है। एक अन्न का दाना नहीं बचा राजकोष में, धान्य भंडार में, पूरा का पूरा खाली, पूरा खाली। अब ब्राह्मण बोले मेरा भूख तो एक अंश भी खत्म नहीं हुआ, और लाओ और लाओ और लाओ। अब क्या करें? राजा बोल रहा है कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। जनक राजा को मन में आ गया कि मेरे दान का ये अपमान। अब सेवकों को कहा जाओ, धरती में जहाँ भी नीचे कोई
किसानों ने मटकियों में अगले खेती के लिए जो दान रखे हों वो ले आओ, घरों में सबके घरों में जो दान रखे हों, मटकी रखे हों वो ले आओ, और जितने जगह जगह पर सब्जी हरियाली जो चीज़ों हों सब ले आओ। ब्राह्मण को तृप्त नहीं करेंगे तो हमारा ये जो अतिथि उपचार की जो क्रम है ये खंडित हो जाएगी। जाओ देश में जहाँ जो है उसको ले आओ, उसको ले आओ, उसको ले आओ, उसको ले आओ। अब पूरे घर घर में खटका के किसी के घर से धनिया पत्ती, किसी के घर से भाजियाँ, किसी के घर में आटा चावल, जिसके घर में सबके घर में थोड़ा तो होता ही है ना। पूरे देश के हर घर को टटोल के ले आ गए और पहाड़ जितना अंबार करके चावल बनाया, सब्जी बनाई, दाल बनाया, रोटियां बनाई, पाक बना करके बढ़िया से भोजन करके यूं ढेर ढेर जैसे कोई बड़े बड़े पर्वतों के ढेर हो ऐसे रखा। और ब्राह्मण रूप में आए हुए गणेश जी ने एक क्षण में सब ओम स्वाहा स्वाहा क्या कर दिया, ओम स्वाहा। अब जनक राजा आश्चर्य में पड़ गए। अब पूरे देश में अगले दिन खाने के लिए किसी के घर में एक दाना नहीं, किसी के घर में एक बाजी का छोटा डंडा नहीं। तो अब क्या करें, इनको क्या बोलें। जनक राजा का मुंह नीचे हो गया। नारद जी को कही हुई बात याद आई कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब करता हूँ, मेरे ऊपर कौन गणेश होते हैं। ये शब्द याद आया और अपने ईश्वरत्व पर शर्म आया, मुंह नीचे करके खड़े हुए। और ब्राह्मण भूखा प्यासा ही हो उसी वेश में वहाँ से उठ के आगे निकल गए। निकलते निकलते उसी देश में मिथिला में एक घर जहाँ एक ब्राह्मण दंपति रहते हैं उस घर में प्रवेश कर गए ये दरिद्र ब्राह्मण रूपी गणेश जी। उस घर में जाओ तो वो घर ऐसा, ऊपर से छत फटा हुआ, नीचे से पूरी धरती फटी हुई। उनके घर में भी खा के कितने ही दिन हो गए हों, कितनी परेशानी है, और उतने में भी वो लोग गणेश जी की एक प्रतिमा की निस दिन दूरवा से पूजा करके प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु आपको चढ़ाने हमारे पास मोदक नहीं है, प्रभु आपको चढ़ाने के लिए हमारे पास पुष्पमाला, चंदन, अक्षत, उत्तम द्रव्य नहीं है प्रभु, हम खुद ही कई वर्षों से भूखे हैं। आपने भी कितना सुंदर विधान बनाया है, आपको प्रिय ये दुर्वा हर जगह उपलब्ध है। हम मनुष्य ये खा तो नहीं सकते, लेकिन आपके भक्त इसको निशुल्क चढ़ा सकते हैं, ऐसा सुंदर विधान आपने बनाया प्रभु। आपको ये द्रव्य चढ़ाने के लिए किसी को 2 पैसे की जरूरत नहीं है। जहाँ हरियाली बोती है वहाँ दुर्वा होता है न, हम उसको निकाल के चढ़ा लेते हैं। ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य प्रभु कि आपने अपनी पूजा को बहुत सरल रखा है। 2 आंकड़े के पुष्प चढ़ा दें, थोड़ी दुर्वा चढ़ा दें तो सोने के पहाड़ चढ़ाने वाले से भी ज़्यादा आप प्रसन्न हो जाते हो प्रभु। ऐसे बोल के वो शांत भूखे खड़े हैं। ये गणेश जी ब्राह्मण रूप में उस घर में प्रवेश कर गए। घर को देखते हैं तो ऐसा घर जैसे भूतों का खंडर महल हो। उस घर में कोई रहना ही पसंद नहीं करेगा, ऐसा घर। उस घर के अंदर देखे तो छत तो है ही नहीं, छत तो टूटा हुआ होने से ऊपर से सूर्य का दर्शन घर के अंदर से ही हो रहा है, सूर्य देव अंदर ही दर्शन दे रहे हैं। धरती को देखो तो कई वर्ष हो गए गोबर से लीप के, पूरा जगह जगह फटा हुआ है। ऐसा घर जिस घर में धान तो नहीं है, कोई धान्य नहीं है, लेकिन वो धान को रखने कोई धातु का पात्र भी नहीं हो, इतना दरिद्रता का घर। उस घर में उसके गणेश जी चारों तरफ ऐसे देख के पूछते हैं, भाई मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ दे सकते हो? दोनों के आंख में आंसू आ गए। देखो ज़्यादा पैसा वाला हो न, और अगर दया नहीं हो तो वो ये कहेगा रखते हुए भी, जाओ जाओ आगे जाओ, यहाँ कुछ नहीं रखा है। और जिसके दिल में दया होगी वो अगर गरीब भी हो तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, इसकी दया उसके मन में आंसुओं के रूप में बाहर प्रकट होना। आंसू बहाते हुए दोनों दंपति कह रहे हैं, प्रभु आप आ तो गए, धन्य भाग हमारे। मेरे पति के भोजन करके और मेरे भोजन करके आज 4 दिन हो गए।
हम कहीं जाके भिक्षा लेके आते हैं। आज सुबह भिक्षा में गए तो मालूम पड़ा कि राजमहल में कोई ब्राह्मण आया भोजन के लिए, उसने इतना खा लिया कि देश के सभी दान सब घर के चुकता कर दिया। हमको आज भिक्षा में भी कुछ नहीं मिला, हम दोनों खुद ही भूखे हैं। 4 दिन से भूखे थे, आज तो पूरे ही भूखे हैं हमारे पास, हम आपको क्या दे सकते हैं? अरे कुछ तो होगा, मैं आ गया, खाली कैसे जाऊंगा, मुझे खाली जाना नहीं है, कुछ तो होगा। कुछ नहीं है, देखो आप घर देख लो। अरे ये गणेश जी की पूजा तो आपने की, कुछ भी नहीं हो तो पूजा कैसे कर ली? अरे गणेश जी तो हमारे इतने सरल हैं, उनकी पूजा में कौन सा बड़ा तकलीफ पड़ता है। हम गरीब लोग गणेश जी की ही तो पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो हर जगह सुलभता से उपलब्ध होने वाले दुर्वा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उसके लिए हमको कौन सा पैसा लगता है प्रभु, हमने तो आज दुर्वा चढ़ा के पूजा की है। तो क्या दुर्वा बचा है? दुर्वा आप क्या करोगे दुर्वा का? दुर्वा तो गणेश जी को चढ़ता है। हमने जो दुर्वा की पूजा कर ली, बची हुई एक दुर्वा है। कितनी? एक। बची हुई एक दुर्वा है। एक दुर्वा लाओ, वो दुर्वा दे दो मुझे। तो क्या आप दुर्वा का भक्षण करोगे? हाँ, मैं दुर्वा का भक्षण करूंगा। एक दुर्वा लेके बड़ी भक्ति से वो ब्राह्मण पत्नी ने दिया। उस ब्राह्मण रूपी गणेश जी ने वो दुर्वा को मुंह में डाल के चबाते ही पेट की अग्नि और भूख दोनों शांत हो गई और तृप्त हो गए गणेश। जय जय गुरुदेव। गणेश जी ने उस समय में अपने स्वरूप में प्रकट हो करके अपना वो जो गंदा श्राव से भरा, रक्त से भरा, गंदा मलिन शरीर का रूप को छुपा करके असली रूप में प्रकट हो गए। गणेश के रूप में प्रकट होते हैं तो कोटि सूर्य प्रकाश के समान गणेश जी का रूप देकर के दोनों ब्राह्मण दंपति चरणों में गिर जाते हैं। कहते हैं, अहंकार भरा जनक राजा का भव्य भोजन एक तरफ, सरलता से तुम्हारा दिया हुआ एक ही दुर्वा एक तरफ, तुम्हारे दुर्वा से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, तुम्हारा कल्याण होगा, क्या मांगना है मांगो। दोनों ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु इस जन्म में तो हम पूर्व जन्म के पाप को दरिद्रता के रूप में भुगत रहे हैं, लेकिन इस जन्म में तो आपकी भक्ति हमको मिली है और आगे जन्म जन्मों तक आपकी भक्ति हमारे हाथ से होती रहे, ये आशीर्वाद दे दीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अब ऐसे कौंडिन्य ऋषि आश्रया अपनी जो मुनि पत्नी है उसको दुर्वा की महिमा बताते हैं। तो आश्रया को विचार आता है कि ऐसे क्यों, ऐसा क्या दुर्वा पर गणेश जी को प्रीति है, कुछ कारण तो होना चाहिए। आप दुर्वा खूब चढ़ाओ, कोई मना नहीं, आप खूब दुर्वा चढ़ाओ, उनकी सेवा करो, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? कुछ तो कारण होता होगा। तो आश्रया हाथ जोड़ के कौंडिन्य मुनि को पूछती है, प्रभु आपने बताया कि दुर्वा से तृप्त होने वाले गणेश जी जनक राजा के पूरे देश के दान पाक सब्जी को खाके भी खुश नहीं हुए, तो ऐसी दुर्वा पर उनकी प्रीति कैसे उत्पन्न हुई? इसका कोई कारण तो होगा। तो कौंडिन्य मुनि तब आश्रया को कहते हैं, सुन मुनि पत्नी सुन, तुझे ये बात बताता हूं कि कैसे गणेश जी को दुर्वा पर प्रीति हुई। एक बार यमधर्म राजा, यमराज जो है, उनके लोक में यमराज ने बहुत बड़ा उत्सव आयोजित किया। यमराज ने उत्सव आयोजित किया तो उत्सव में यक्ष, किन्नर, नाग, देवता, असुर, गंधर्व, पाताल के देवलोक के समस्त लोगों को बुला करके आमंत्रित करके उत्सव आयोजित किया। उत्सव में विभिन्न लोग विभिन्न स्थान में बैठने की व्यवस्था की गई थी। उस व्यवस्था के अनुसार सब बैठ करके उत्सव का आनंद ले रहे थे। तो यम सभा में उस समय तिलोत्तमा, जो रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा नाम की इंद्र की अप्सराएं हैं, उसमें तिलोत्तमा उधर नृत्य कर रही थी।
कौन नृत्य कर रही हैं? तिलोत्तमा। अब तिलोत्तमा जैसे ही नृत्य कर रही थी, यमराज मुख्य सिंहासन पर बैठकर देख रहे हैं नृत्य को। उस समय तिलोत्तमा का ऊपर का जो परिधान था वो फिसल के नीचे गिरा, तो यमराज का मन तिलोत्तमा पर आसक्त हुआ। जैसे ही वो आसक्त हुए और देखते रह गए तिलोत्तमा के रूप को, लेकिन क्षण में वो संभल गए और अपने मुंह को नीचे करते हुए सभा से उठ के बाहर निकल गए, मन में ग्लानि करते हुए मेरे मन में ये विकार क्यों आया। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगे, उनका वीर्य तेज वहाँ निकल करके धरती में एक जगह गिरा, तो धरती में से जिस जगह उनका तेज गिरा उस जगह से एक भयंकर आकृति वाला रूप प्रकट हुआ, जिसके शरीर से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। ये यम का पुत्र था। कौन था? पुत्र। यम के शरीर से उत्पन्न, यम के वीर्य से उत्पन्न ये भयंकर आकृति से ऐसी ज्वाला निकलने लगी, उस ज्वाला के अनंतों लाख योजन तक वो भस्म करते जा रही थी। और ये भयंकर आकृति कहीं रुक ही नहीं रहा था, हर जगह को भस्म करते जा रहा था। देवता त्राही त्राही करे, मनुष्य त्राही त्राही करे, राक्षस त्राही त्राही करे, ऐसे तीनों लोगों के प्राणियों को त्राही त्राही करते ये जैसे ही कहीं जाए, हरी भरी वृक्ष जल के एक क्षण में राख हो जाएं, बड़े बड़े पहाड़ चूर होके पाउडर हो जाएं। इस प्रकार से चल रहा है भयंकर रूप धारण करके। सब लोग घबरा करके विष्णु के पास गए, प्रभु नारायण हमको तार दो, ये राक्षस तो सबको जला के भस्म कर देगा, किसी के वश में नहीं है। विष्णु ने देखा कि ये ताप तो किसी से संभलने वाला नहीं है, तो विष्णु आए हुए प्रार्थना करने वाले सभी देवताओं को लेकर के गणेश लोक में गणेश जी के पास आए। गणेश जी को प्रणाम करके कहते हैं, हे एकदंत, हे प्रथम पूज्य, ये जो यमराज के तेज से उत्पन्न भयंकर शक्ति है, ये आग की तरह सबको जला रहा है, इसका नाम हम लोगों ने अनलासुर रखा है। अनल यानी अग्नि, क्या रखा है? अनलासुर। ये अनलासुर सबको भस्म करता जा रहा है, लग रहा है कि 14 भुवन भस्म हो जाएगा, इससे रक्षा करो हमारी। गणेश जी ने कहा, अच्छा ऐसा, ऐसे कैसे जला रहा है? अरे यमराज के तेज से उत्पन्न हुआ है, भयंकर रूप धारण करके अग्नि की ज्वाला बन के, पर्वत की तरह अग्नि का बड़ा सा गोला बन के चारों तरफ घूम के 14 भुवन को त्राही त्राही करा रहा है, इससे आप बचवा दीजिए हम लोगों को। गणेश जी तुरंत उठ के खड़े हुए। गणेश जी जैसे ही निकले बाहर, जहाँ अनलासुर चल रहा था, सब जगह हिंसा कर रहा था, उसके आतंक से चारों धरती कंपित हो रही थी, वहाँ जाके गणेश जी खड़े हो गए और अट्टहास करने लगे। उनका अट्टहास सुनते ही अनलासुर पीछे मुड़ के देखा कि गणेश जी बड़ा रूप लेके धारण किए हुए शरीर से वहाँ भयंकर रौद्र अट्टहास कर रहे हैं। तो अनलासुर को लगा कि इसको भी निगल लूँगा, पीछे मुड़ के सामने आया और सामने आते आते अनलासुर गणेश जी को पकड़ने लगा। गणेश जी ने माया से उसको पकड़ लिया और पकड़ के सोचे कि अगर इसको पेट में डाल दूंगा तो पेट में जो ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड तो मेरे पेट में है, 14 लोक मेरे पेट में है, अगर इसको पेट में डालूंगा तो 14 लोक भस्म हो जाएगा, लेकिन इसको समाप्त करना भी जरूरी है। ऐसा सोच के अनलासुर को उठा के अपने कंठ में दबा लिया। किधर दबाया? कंठ में। अपने कंठ में दबा लिया। जैसे ही कंठ में दबाते हैं, अनलासुर कंठ में ही फंस के रह गया। अगर पेट में डालते तो ब्रह्मांड जल के राख हो जाता, लेकिन कंठ में डाला तो गणेश जी को बहुत गर्मी होने लगी। इतनी गर्मी सहन नहीं हो पाए, इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी। ये गर्मी को देख करके देवताओं ने सोचा कि इस गर्मी से तो गणेश जी तो तड़प जाएंगे, इनके लिए कुछ करना चाहिए। ये अनलासुर जो लोकों के लोक को, तीनों लोकों को जला रहा था, उसको कंठ में कैसे गणेश जी संभाल पाएंगे? ये तो उनको खत्म ही कर डालेगा।
उसकी अग्नि से इनको शांत करना पड़ेगा। गणेश जी भी भयंकर अग्नि के कारण भयंकर ताप को, असहनीय ताप को सहन नहीं कर सकने के कारण वेदना से पीड़ित हो रहे थे। उस समय में देवों के इंद्र ने चांद को लाके उनके सिर पर रखा कि चांद की ठंडक से शायद ठंडा हो जाए इनका कंठ। जब चांद को इनको रखा सिर पर, तब गणेश जी का नाम बालचंद्र हुआ। बाल यानी ये ललाट, बालचंद्र यानी ललाट पर जिनका चांद हो। लेकिन चांद रखने के बाद भी ठंडक बिल्कुल हुआ नहीं और तड़प रहे हैं गर्मी से। तब ब्रह्मा ने सिद्धि बुद्धि नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न की। सिद्धि बुद्धि को उत्पन्न करके कहा कि आज से ये तुम्हारी पत्नी होगी, विवाह के बाद ये पास में आएगी तो तुमको ठंडक मिलेगा। सिद्धि बुद्धि पास में आने के बाद भी बिल्कुल कोई ठंडक हुआ नहीं। सिद्धि बुद्धि खड़ी रह गई, असहनीय वेदना से गणपति तड़पते ही रह गए। अब विष्णु ने ठंडा कमल जो हाथ में रखते हैं वो कमल प्रदान किया कि ये कमल को हाथ में पकड़ो, ये बहुत ठंडा है, इससे तुम्हारे शरीर को ठंडक होगा। कमल को गणेश जी हाथ में पकड़ने के कारण उनका नाम हुआ पद्म पाणी। मैंने कल ही बताया, पाणी यानी हाथ, दंड पाणी यानी क्या, पिनाक पाणी यानी क्या, कल बताया पिनाक शुभ, पिनाक धनुष को धारण करने वाले पिनाक पाणी, दंड को धारण करने वाले दंड पाणी। ऐसे गणेश जी के हाथ में विष्णु ने अपना कमल दिया। कमल पकड़ने के कारण गणेश जी पद्म पाणी बने, लेकिन उनका कोई शरीर में असर नहीं किया, ठंडक बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ। अब शंकर जी ने खुद 1000 सिर वाला नाग गणेश जी पर लगाया। नाग का जो पिछला भाग होता है ना, बहुत ठंडा होता है। शंकर जी इसीलिए योग साधना बहुत करते हैं, तो योग साधना से गर्म शरीर को ठंडा करने के लिए सर्पों को अपने शरीर में लपेट के रखते हैं कि भाई ठंडा हो जाए मेरा शरीर, तो तुझे भी ठंडक मिलेगा बेटा। ऐसा बोल के 1000 मुंह वाला आदिशेष को लाके गणेश जी पर छोड़ा। गणेश जी ने उसको अपने पेट में बांध लिया कमरबंद की तरह। इसलिए उस समय गणेश जी का नाम व्याल भद्देश्वर, व्याल यानी नाग, भद्द यानी बांधना, व्याल भद्देश्वर नाम हुआ गणेश जी का। लेकिन वो सर्प को बांध के भी बिल्कुल गणेश जी को कोई ठंडक नहीं हुआ। बहुत गर्मी से तड़प रहे, ऐसे तड़प रहे गणेश जी के देख करके ऋषि मुनियों के मन में बड़ी वेदना हुई। 88,000 ऋषि मुनियों ने, कितने ऋषि मुनि? 88,000 ऋषि मुनियों ने बात किया कि हमारे आयुर्वेद शास्त्र में दुर्वा को सबसे गर्मी शमन का, शरीर में आने वाले अग्नि शमन का तत्व बताया गया है, तो क्यों न दुर्वा से इनका स्नान कराया जाए। हर मुनि ने 21-21 दुर्वा तोड़ा। 88,000 मुनियों ने 21-21 दुर्वा तोड़ करके गणेश जी के ऊपर ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः करके उनके सिर पर डाला। 21 दुर्वा हर एक मुनि के पास था। 88,000 मुनियों में पहले मुनि ने जैसे ही दुर्वा डाला, उसी समय वो गर्मी शांत हो गई और गणपति जी को ठंडक प्रकट। जय जय गणेश। 88,000 ऋषि मुनियों ने निरंतर दुर्वा से गणेश जी को सिर पर से स्नान कराया। इसलिए मैंने आपको कहा कि गणेश जी को सिर पर दुर्वा रखना चाहिए। उसका कारण क्या था? क्योंकि सिर पर दुर्वा रख के ही गणेश जी के कंठ की अग्नि ठंडी हुई। इसलिए गणेश जी के सिर पर जो दुर्वा रखते हैं, गणेश जी ने ऋषि मुनियों के साथ वहाँ उपस्थित सभी देवी देवताओं को कहते हुए पूरे 14 लोकों के प्राणियों को आशीर्वाद दिया कि इस मेरे शरीर के भयंकर ताप करने वाले, अग्नि से शमन करने वाले ये दुर्वा को जो भी मेरे को चढ़ाएगा वो मेरे से मनोवांछित सिद्ध प्राप्त करेगा। सोना चांदी हीरा पन्ना जैसे रत्न बहुमूल्य वस्तु हो, दुनिया का कोई भी खाद्य पदार्थ हो, दुर्वा बगैर मेरी पूजा मुझे कभी स्वीकृत नहीं होगी। जिसने दुर्वा चढ़ा लिया वो सभी पूजा किया हुआ माना जाएगा। ऐसे दुर्वा की महत्व को गणेश जी ने आशीर्वाद दे करके प्रतिपादित किया।
ऐसे दुर्वा के कारण गणेश जी के कंठ में फंसे हुए अनलासुर भस्म हुआ, उसकी अग्नि शांत हुई, गणेश जी ठंडे हुए, रिद्धि सिद्धि को, पद्म को, चांद को और 1000 मुख वाले आदिशेष को आभूषण के रूप में लेके वहां से अपने लोक में गए। ये कहानी कौंडिन्य मुनि अपनी पत्नी आश्रया को समझा के कहते हैं, आश्रया, एक दुर्वा का ये अंकुर गणेश जी की आत्मा को इतना ठंडा कर सकता है, तो ये कितना परम पवित्र पुनित दैविक सर्वोत्तम वस्तु होगा, इसका तुझे ध्यान करना चाहिए। तभी भी आश्रया के मन में दुर्वा के प्रति श्रद्धा नहीं हुआ, श्रद्धा नहीं आया। प्रभु आप 1000 बोलिए, इस घास के तिनके की इतनी महिमा मैं नहीं मान सकती, मुझे नहीं लगता कि ये घास इतनी महिमामय चीज होगा। कौंडिन्य मुनि ने सोचा ये स्व अनुभव से ही चीजों का सच्चाई परख पाएगी। अच्छा अहल्या, कल्याण होता है, आश्रया तू जा, इंद्रलोक जा, मैं तुझे एक दुर्वा का तिनका देता हूँ, इंद्र को कहना कि ये तिनका जितना भार बराबर तोल के सोना दे। अब ये हंसने लगी आश्रया कि क्या ये घास के तिनके का कितना सोना होता है, उसको लेने मुझे इंद्रलोक भेजोगे? अरे तू जा, तेरे मन में संशय है कि ये दुर्वा का ऐसा कोई महिमा होता है, ये घास के तिनके का तेरे मन में ये संशय आ रहा है, तो ये संशय का निवारण होना जरूरी है, तू जा, इंद्रलोक जा। कौंडिन्य मुनि ने अपने तप के बल से अपनी पत्नी को इंद्रलोक पहुंचा दिया। पत्नी के हाथ में एक घास का तिनका था। अब जैसे ही इंद्र द्वार पर देखते हैं भवन में बैठ के कि मेरे दरवाजे पर एक ऋषि पत्नी आ रही है, ये कैसे इंद्रलोक में घुस गई है, ध्यान से देखते हैं तो कौंडिन्य मुनि के तप बल से प्रवेशित आश्रया का आश्रय को समझ लेते हैं। वह अंदर आके कुछ बोल नहीं पा रही है, तिनका दिखा रही है। इंद्र समझ गए कि ये तिनका भर सोना मांग रही। इंद्र ने सोचा कि तिनका भर सोना, ये सब माप तोल करने का काम कुबेर का है, कुबेर को बोल दो कि इनको ये घास के तिनका भर सोना दे के भेजें जल्दी। इंद्र परिहास करते हुए कुबेर के भवन में भेजें। अब आश्रया वहीं इंद्रलोक में कुबेर के भवन में पहुंचती है, तो कुबेर के भवन में पहुंच के तिनका दिखाती। कुबेर हंसते हैं कि अरे भूलोक में जो दरिद्र मेरे नाम का जाप करते हैं उनको ही पहाड़ पहाड़ भर के मैं सोना भेजता हूँ, और तुम ये तिनका लेके सोने के लिए इंद्रलोक तक पहुंच गई हो, ये लो सोना, ये लो सोना, ये लो सोना। ऐसे करके हाथ किए कुबेर देव ने, हाथ में इतना सोना आ गया। कुबेर को था कि ये घास का तिनका कितना बड़ा होता है, कौन सा वो बहुत बड़ा सोना हो जाएगा, उससे 100 गुना ज्यादा तो मैं हाथ से ही दे सकता हूँ। तुरंत आश्रया ने कहा कि मेरे पति का आदेश है कि इसको तराज में तोल के तिनका जितना ही सोना लाना है, आप ये तिनके को तराज में तोलिए, उतना ही सोना दीजिए। मैं पतिव्रता नारी हूँ, पति के आज्ञा विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती, मैं ज़्यादा सोना नहीं ले सकती, जितना ये तिनका है उतना ही सोना लूँगी। अब तराज में एक तरफ क्या रख दिया गया, ये दूरबा रख दिया गया, अकेला एक दूरबा एक तरफ। सभी देवता हंसे, भाई इधर देवलोक तक पहुंच गई मुनि पत्नी एक घास का तिनका लेके। अब इस तरफ कुबेर ने सोचा कि मैं एक बाल जितना अगर सोना रखूंगा तो ये घास के तिनके का वजन हो जाएगा। उन्होंने तिनके का वजन जितना अंदाज समझ के सोना रखा। अब ये सोना रखा तो बिल्कुल पलटा हिलता नहीं दिखे। अब और थोड़ा सोना रखा, शायद कोई वजन में फर्क आ गया हो, थोड़ा सोना हिला नहीं। फिर मुट्ठी भर सोना रखा, तिनका हिले ही नहीं। अब एक थैली भर सोना रखा, बिल्कुल तिनका जैसे बाहर खड़ा वैसे ही खड़ा है। अभी देखे बड़े आश्चर्य में पड़ के कुबेर ने एक बोरा भर सोने के सिक्कों की थैली रखी, बोरा भी सोने का, उसको रखे, बिल्कुल तिनका हिले नहीं। कुबेर को पसीना छूट गया।
अब जितने कुबेर भवन में सोने का ढेर था उसको रखने के लिए बड़ा सा तराज लाना पड़ा। अभी तकलीफ ये हो गई कि सोना जैसे बढ़ाओ वैसे तराज बढ़ाना पड़ रहा है। अब ऐसे तराज कहाँ से लाएं? जैसे जैसे बड़े बड़े तराज लाते जाएं, तिनका उठा के उस तराज में रखें, चाहे जितना सामान रखें। अंत में ये नौबत आया, कुबेर ने अपना मुकुट तक खोल के रख दिया तराज में, अपने शरीर के गहने रख दिए, घास के तिनके का भार का समानता कोई नहीं कर पाया। अब सब आश्चर्य में पड़ गए। कुबेर को इंद्र को बुलाना पड़ा। इंद्रदेव, बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये औरत क्या जादूगरनी आई है, यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तिनका लेके आई है कि जादू लेके आई है? उस तिनके के समान तो कुबेर भवन के सभी ऐश्वर्य को मैंने रख दिया है, कहीं ये तिनके का पलड़ा हिल भी नहीं रहा है। आप देखो, अब कुबेर ने अपना वैभव वरुण ने, वायु ने, सब ने रख दिया। अब इज्जत जाते देख ब्रह्मा को बुला के इंद्र ने उनके भी ब्रह्मलोक के सभी वैभव को उसमें रखवाया। अब इंद्रलोक के सभी वैभव तो गए, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी, सरस्वती जितने वैभव ऐश्वर्य रिद्धि सिद्धि इकट्ठे किए थे पूरे पलड़े में आगे कुछ नहीं हुआ। तिनका वैसे के वैसे खड़ा। अब इंद्र को लगे इज्जत जाएगी तो विष्णु के पास इंद्र गए। भगवान देखो, ये तिनके के सामने मैं हार रहा हूँ, मुझे हारने मत दीजिए, सहयोग कीजिए, आप वैकुंठ का पूरा ऐश्वर्य मुझे प्रदान करें। विष्णु ने महालक्ष्मी लोक के सभी अष्ट ऐश्वर्यों को प्रदान किया। तिनका हिलने का नाम नहीं ले रहा है। अब शंकर जी के कैलाश में गए। शंकर जी का सभी वैभव, भगवती आदि शक्ति ज्वालामुखी रूप में, ज्वाला मालिनी रूप में, भैरवी रूप में, बगलामुखी रूप में, छिन्नमस्ता रूप में, चामुंडा रूप में, कमला रूप में, मातंगी रूप में, जिन जिन रूपों में जितनी रिद्धि सिद्धि रखती है, इंद्र सभी रिद्धि सिद्धियों को लेकर के पलड़े में लाके डाला। तिनका हिलने का नाम नहीं ले रहा। अब इंद्र हाथ जोड़ लिया, माँ आपको प्रणाम करता हूँ। 14 भुवन के ऐश्वर्य ही नहीं, कैलाश के, वैकुंठ के और ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य भी इस पलड़ों में आ गए हैं। अभी तक ये तिनका हिल नहीं रहा है, तो ये तिनके के समानता का ऐश्वर्य देने में हम लोग असमर्थ हैं, हमें क्षमा कीजिए। तब आश्रया को समझ आया, गणेश जी को चढ़ाने वाले दुर्वा की महिमा कैलाश वैकुंठ ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य से भी ज्यादा है। अब ये समझने के बाद बड़ी प्रसन्नता लेके आश्रया ने बोला, इंद्र ने बोला, माँ हम हार तो गए, फिर भी आप ये ऐश्वर्य सब अपने साथ ले जाइए, क्योंकि आपके पलड़े में ये सब तोलने के कारण ये आपका हो गया। आश्रया ने अपने गर्व से कहा कि मेरे पति की पूजा के सामने आप 14 लोगों का ऐश्वर्य फीका है, मैंने ये समझ लिया है, तो मुझे कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए। जिस पलड़े में मेरा ये घास का तिनका रखा था वही तिनका लेके मैं वापस जाऊंगी, वही मुझे चाहिए। अब वो दुर्वा का अंकुर लेकर के नीचे धरती में आई हुई आश्रया जब घर पहुंची, कौंडिन्य मुनि हंसते हंसते पूछने लगे, क्या दुर्वा घास की महिमा समझ में आ गई? चरण में गिर के आश्रया कहने लगी, बिल्कुल समझ में आ गई। गणेश जी की दुर्वा के सामने विष्णु का ऐश्वर्य, ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य और कैलाश का ऐश्वर्य फीका पड़ता है। एक दुर्वा जगत के सभी ऐश्वर्यों को प्रदान कर सकता है, ये हमने आज जान लिया। जय जय गुरुदेव। ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला, सुख को प्रदान करने वाला, संपत्ति आनंद को देने वाला, विघ्नों का नाश करने वाला दुर्वा को कोई पैर न लगा हो वैसे पवित्र जगह से चूंट करके, तोड़ करके ला के पूजा करनी चाहिए। जहाँ लोग पेशाब टट्टी करते हों, कहीं लोग अपने पद चिन्हों से घास को दूषित करते हों, कहाँ धूल दूसरित जगह हो, उस जगह से कभी दुर्वा को ला करके गणेश जी को चढ़ाना नहीं। उत्तम दुर्वा लाने के बाद शुद्ध जल से उसको साफ करके, उसको पोंछ करके, उसके नीचे के जड़ को, जड़ के साथ जो चढ़ाता है उसको बड़ा पाप लगता है। वो जड़ अस्त्र बन के छुभता है शरीर में,
इसलिए नीचे के जड़ को तोड़ करके शुद्ध करके ही उसको चढ़ाना चाहिए। ऐसे उत्तम व्यवस्था से 21 दुर्वा जो चढ़ा लेता है, गणेश पुराण कहता है कि उसके 21 पीढ़ियों के पाप, 21 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय जय तो गुरुदेव। ऐसे पवित्रमयी दुर्वा की पूजा करके अनंत जन्मों के पुण्य को प्राप्त करने वाली इस कहानी को, कौंडिन्य मुनि की कहानी को, इंद्र को नारद समझा के कहते हैं ऐसा महिमा है दुर्वा का इंद्र, इस महिमा को तुम समझो। तब इंद्र ये बात सुन के कहते हैं जनक महाराजा के अहंकार को चूर करने वाला, आश्रया ऋषि पत्नी को परम पुण्य देने वाला इस दुर्वा को मैं गणेश जी के साथ प्रणाम करता हूँ, और मेरे जीवन में भी ऐसी सौभाग्य प्रकट हो कि उत्तम पूजा भक्ति ज्ञान संस्कार से मेरा जीवन भी पवित्र बने। इस प्रकार के भाव से आज हमने जो कथा सुनी, कल आगे चल के इससे भी बढ़िया कैसे गणेश जी की लीला जगत में विभिन्न प्रकार से संपन्न होती है, और कैसे गणेश जी विभिन्न भक्ति से तीनों लोकों में सरल देवों में सर्वोत्तम सरल देवता है वो गणेश जी महाराज। जय जय गुरुदेव। कैसे उनकी सरलता साबित होती है, कल हम उस कथा को सुनेंगे तो कितना ही आनंद हमारे जीवन में भी प्रकट हो करके आएगा, कल्याण होता जाएगा, मंगल होता जाएगा। तो